तो ब्रह्मा जी के मुख से सब सुनकर नारद जी कहने लगे, महाराज अब आप कार्तिक मास में कोई ऐसा उत्तम व्रत सुनाइए जो परम पवित्र हो, पाप नाशक हो और जिसको विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियों की मनोकामना पूर्ण हो। महाराज इसलिए इस व्रत को, वह व्रत हमें बताइए जिससे स्त्रियों के सौभाग्यार्थ वृद्धि हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद जी बहुत उत्तम आपने प्रश्न किया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को प्रातः काल उठ करके शौचादि से निवृत्त होकर दंतमंजन आदि करके संगम नदी, सरोवर, कुंड और कूप में स्नान करके व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। संकल्प यही लेना चाहिए कि हे जगत के रचयिता प्रभु, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा करें, मेरे संतान की वृद्धि करें और मेरे घर में खूब बरकत वृद्धि दें। इस प्रकार से सूर्य जाप करते हुए, सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करते हुए, गणेश जी की उपासना करते हुए, शिव भगवान नारायण की उपासना करते हुए अपने व्रत का प्रारंभ करें। लिखा गया है कि दिन में भोजन कदापि इस व्रत में नहीं करना चाहिए, न जलपान आदि लेना चाहिए और पूरा दिन भजन कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, सायं काल में चांदी के पात्र में दुग्ध डाल करके पूजन करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी के पात्र में भगवान नारायण की प्रतिमा बना करके तथा चंद्रमा को अर्घ आदि दे करके इस व्रत को परिपूर्ण करना चाहिए। अनेक मान्यताएं शास्त्रों में बताई गई हैं। एक लोक मान्यता रूप में एक कथा भी बड़ी परिचित कथा है तथा प्रसिद्ध कथा है। बोलो करवा मैया की जय। प्राचीन काल में एक साहूकार के घर में 7 बेटे थे तथा एक सुंदर एक कन्या भी थी। तो सातों भाई उस कन्या के साथ बड़ा प्रेम करते थे कि हमारी एक लौती बहन है, इसको कमी नहीं आनी चाहिए। देवी का विवाह हुआ और समय समय पर घर आती थी। तो जब वह घर आती थी देवी, तो घर आने पर सातों के सातों भाई तब तक भोजन नहीं करते थे जब तक वह बहन भोजन नहीं करती थी। मतलब अपने साथ में बिठा करके उस बहन को भी भोजन करवाते थे और अपने आप भी करते थे। कार्यों में व्यस्तता रही। एक दिन सातों भाई घर में आए तो अपनी देवियों से बोला कि देवियों, भोजन की तैयारी करें तथा भगवान को दिव्य अर्चन प्रसाद आदि ग्रहण करा करके हमें भी भोजन करवाइए और हमारी बहन को भी बुलाइए। तो बहन को बुलाया तो सातों भाइयों ने बहन का मुख देखा, बड़ा मलिन और बड़ा उदास मुख लग रहा था, क्योंकि व्रत में होता ही है पूरे दिन जब भोजन ना हो, जल ना मिले, क्योंकि यही भगवान के प्रति या अपने पति की दीर्घायु के प्रति ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है स्त्रियों की। तो जब भाइयों ने अपनी बहन का मुख थोड़ा उदास देखा, मलिन देखा, तो देवियों से पूछा, अपनी धर्मपत्नियों से, कि भाई देवियों, आज इस बहन का मुख बड़ा उदास लग रहा है, क्या प्रयोजन है? तो धर्मपत्नियों ने कहा कि स्वामी, आज हमने या इस देवी ने अपने पति के कल्याणार्थ दीर्घ आयु हेतु तथा ऐश्वर्य परिपूर्णता हेतु इसने अपने पति के लिए व्रत आदि रखा हुआ है। और उस व्रत का नियम है कि पूरे दिन भोजन ग्रहण नहीं किया जाता, जल ग्रहण नहीं किया जाता तब तक जब तक चंद्रमा का उदय ना हो। चंद्रोदय होगा, चंद्रमा को दर्शन दे करके, अर्घ दे करके, पूजन करके, पति के दर्शन करके फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार का नियम है। तो सातों भाई अपनी बहन की स्थिति देख नहीं पाए। सबसे अत्यधिक प्रेम कनिष्ठ भ्राता करता था, सबसे छोटा भाई करता था। तो उसने उसके बुद्धि में खुरापात सूझी। उसने सोचा कि यदि सामने एक वृक्ष लगा है जहाँ पर चंद्रमा दिखता है, तो यदि मैं वहाँ पर एक दीपक जला करके उसके आगे एक छलनी कर दूंगा तो शायद चंद्रमा के दृश्य वह व्रत दिखेगा। और उसको लगा कि भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं, गलती करो तब भी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई बात नहीं, भगवान को तो मना लेंगे, बहन माननी चाहिए।
तो तुरंत वह वृक्ष पर गया और उसने वही तरकीब अपनाई, एक ज्योति जलाई, उसके आगे छलनी, उसके आगे कपड़ा, और आकर के तुरंत अपनी बहन को कहने लगा, अरे बहन जल्दी 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 चंद्रमा का दर्शन कर, चंद्रोदय हो गया है। बहन भी बड़ी तड़प रही थी भूख और प्यास में, तो बहन भी तुरंत उठी और तुरंत अपना दिव्य आभूषण धारण करके दिव्य चंद्रमा का पूजन किया और उस कृत्रिम चंद्रमा को प्रणाम करके अर्घ दे दिया और ठाकुर जी को भोजन पवा करके प्रसाद लगा करके अपने आप भोजन करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही पहला निवाला मुख के अंदर गया तो उस निवाले में बाल दिखा, पहले निवाले में, दूसरे निवाला डालने लगी तो छींक आ गई, और दुर्भाग्य से तीसरा निवाला जैसे ही मुख में डालने लगी कि समाचार आ गया कि देवी तेरा पति बहुत बीमार है और मृत संज्ञा को प्राप्त होने वाला। इस प्रकार से जब उसने यह खबर सुनी तो तुरंत उसने अन्न को वहीं छोड़ा और तुरंत भागती भागती अपने घर की तरफ गई और देखा तो उसका सुजन पति मृत अवस्था को प्राप्त हो गया। सातों भाइयों को बड़ा दुख लगा, सातों भाई बहन सारे बड़े दुख से ग्रसित हुए और सातों भाई बड़े दुखित हुए कि भाई हमसे ये बड़ा अपराध हो गया। हमने सोचा कि हमसे गलती करेंगे तो शायद प्रभु क्षमा कर देंगे, पर प्रभु ने क्षमा नहीं किया। वह देवी भी बड़ी रुष्ट हुई अपने भाइयों से और जैसे ही उसका देह, पति का देह शमशान की तरफ ले जाने लगे तो उसने अपने पति के देह को रोक दिया और कहा कि जब तक मैं हूँ तब तक मेरे पति का देह भी रहेगा, और भगवान के आशीर्वाद से जो मैंने व्रत आदि रखा हुआ है उस व्रत के प्रभाव से, उस व्रत की उपासना के प्रभाव से मेरे पति के देह का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। साहब 1 साल तक वह अपने पति के देह के पास बैठी रही और सदैव अपने पति के देह में नारायण का दर्शन करने लगी। बोलो नारायण भगवान की। तो समय बीतता गया, तपस्या करती गई और उसके पति के देह में सुईनुमा घास उत्पन्न होने लगी। वह घास उत्पन्न हुई तो कार्तिक का अगले साल का फिर समय आया। उसने वह जो घास लगी हुई थी वह घास निकाल करके पति के पास ही रखा। तुरंत भगवान के आशीर्वाद से दरवाजे पर एक संत आ गए, नारायण नारायण करते हुए। उस देवी ने संत के चरणों में प्रणाम किया और संत से मांगा, प्रभु हे संत देवता, आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो और ये सामने मेरा मृत पति पड़ा हुआ है, आप आशीर्वाद दें, यह मेरा मृत पति जीवित हो जाए तो मैं इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य नहीं होगा, इससे बड़ा मेरे लिए कोई वरदान नहीं होगा। तो संत जी ने आंखें बंद करी, परमात्मा का ध्यान किया, थोड़ी देर ध्यान लगाया और तुरंत कहा, देवी तेरे पति के भी आयु शेष बची हुई तेरे व्रत के प्रभाव से। तो खुश हो गई देवी, कहा कि प्रभु अब क्या करना चाहिए, क्या प्रयोजन है, किस तरीके से मेरे पति जीवित होगा। तो संत ने कहा कि देवी जिस भाई के द्वारा यह अपराध हुआ है, जिन भाइयों के द्वारा यह अपराध हुआ है, उनकी धर्म पत्नियों के पास तू जा, उनसे आशीर्वाद मांग और उनके द्वारा जो अमृत तेरे पति के मुख में गिरेगा इससे तेरा पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर वह संत चल पड़े। वह देवी भी बहुत प्रसन्न हो गई, संतों की जय जय करते हुए तुरंत अपने पति के साथ अपने पति के देह को लेकर के अपने भाइयों के घर में पहुंच गई। करवा का समय आया, सायं समय आया, तुरंत सबसे पहले अपने बड़े भाई की धर्मपत्नी के पैरों में, अपने भाभी के पैरों में गिरी कि देवी भाभी, संत ने कहा है कि भाई आपके आशीर्वाद से मेरा पति जीवित हो सकता है। भाभी भी ये सोच रही थी कि शायद भाई के अपने पति के वियोग में यह बावली और पागल जैसी हो गई है, परंतु जब बहुत प्रयास किया उस बहन ने अपने भाभी से कि भाई तू आशीर्वाद और अमृत दे सकती है, संत का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता, तो भाभी ने कहा कि भाई तू दूसरी वाली छोटी वाली भाभी के पास जा, वो आशीर्वाद देगी। ऐसे करते करते पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और अंत में जो कनिष्ठ, जो सबसे छोटी भाभी थी, बस उसके तो चरणों में गिर पड़ी। क्यों? पाप छोटे भाई से हुआ था तो प्रायश्चित करने वाला भी छोटा और आशीर्वाद देने वाली भी छोटी भाभी थी। तुरंत चरणों में गिर पड़ी कि भाभी
तुझे मैं, जब तक तूने मेरे पति को जीवित नहीं किया तब तक तुझे भी मैं अर्घ देने नहीं दूंगी। ले मैं तेरे चरणों में पड़ी, और यदि अर्घ देगी या मेरे पति को जीवित करने का आशीर्वाद नहीं देगी तो मैं अपना सिर पटक पटक के यहीं प्राण दे दूंगी, और एक अबला स्त्री का तुझे पाप लगेगा। जब बहुत प्रयास किया उस देवी ने, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, तो वो जो भाभी थी वह पिछस गई, और वह भाभी अब इसी प्रकार से सोचने लगी कि अब किस प्रकार से क्या किया जाए। तो तुरंत नारायण का नाम लेते हुए अपनी कनिष्ठिका छोटी उंगली को चीरा, और उसमें से अमृत निकलता हुआ उसके पति के मुख में चला गया। और जैसे ही पति के मुख में वह अमृत पहुंचा, नारायण 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 करता हुआ पति जीवित हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो जगन्नारायण भगवान की जय। तुरंत पति जीवित हुआ, और उसको ऐसा लगा कि वह रात्रि निद्रा में पहुंच करके जैसे उठता है व्यक्ति, ऐसे वह उठा और सबको प्रणाम करने लगा, क्योंकि सात्विक भावनाएं हो गई थी, अमृत चला गया था। तुरंत उस देवी ने भी भगवान गणेश जी को प्रणाम किया, नारायण को प्रणाम किया, और वहाँ से एक आदेश हुआ। इस कथा से एक संदेश मिलता है कि जो भी धर्मपत्नी, जो भी देवी अपने पति के कल्याणार्थ, दीर्घ आयु, ऐश्वर्य के लिए जो इस प्रकार का व्रत और जिद्द परिपूर्ण हो करके वह व्रत रखती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और उसके पति को भी ऐश्वर्य और दीर्घ आयु, विपुल धन संपदा से परिपूर्णता मिलती है। इसलिए देवियों, खूब मन को प्रतिष्ठित करते, खूब अपने मन में नारायण का दर्शन करते हुए, खूब अपने पति में नारायण का दर्शन, महादेव का दर्शन करते हुए इस व्रत को निभाओ। और हमारी सनातन की पद्धति है कहते हैं कि भाई जितना कठिनता ऐसे सनातन में है ऐसे और जगह नहीं है, परंतु उसको नियम कानून से चला जाए तो उसमें उतनी पवित्रता और उसके फलों में उतना वृद्धि होती चली जाती है। इसलिए खूब आज इस व्रत को निभाओ। भगवान नारायण से हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जितनी भी यहाँ पर स्त्रियाँ बैठी हुए हैं वो सौभाग्य परिपूर्ण हो, खूब उनको देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परवम शुभम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। हे माता, हे नारायण, हे राधा मैया, सब देवियों को सौभाग्य परिपूर्ण बनाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।